आज 21 अगस्त 2025 को महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा का 5वां दिन है। यह यात्रा पूरे बिहार में जनता का ध्यान खींच रही है और जहां भी यात्रा पहुंच रही है वहां लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इसी कड़ी में महागठबंधन के सभी बड़े नेता इस यात्रा में शामिल होकर जनता से जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। वहीं तीसरे दिन तक यात्रा का चरण पूरा हो चुका था और चौथे दिन विराम लिया गया था, यानी कल के दिन विराम लिया गया था। लेकिन आज 5वें दिन यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। सुबह ठीक 6:30 बजे पटना जिले से धनुरा स्थित 3 महुना दुर्गा मंदिर से पूजा अर्चन का यात्रा शुभारंभ हुआ। वहीं पूजा के बाद महागठबंधन का काफिला फतुहा पहुंचा और वहां से आगे बढ़ने लगा। इस यात्रा में कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव साथ साथ नजर आए। दोनों नेताओं की मौजूदगी से महागठबंधन की एकजुटता का संदेश भी देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ा बात यह है कि वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी का अंदाज बिल्कुल अलग रहा। वे अपनी गाड़ी में अकेले ही आगे बढ़ गए हैं। उनका यह अलग अंदाज चर्चा का विषय बन गया है। लोग कह रहे हैं कि जब महागठबंधन के सभी बड़े नेता एक साथ चल रहे हैं तो मुकेश सहनी अकेले क्यों निकल गए। इससे अब सवाल उठ रहा है कि क्या महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक ठाक है या फिर कोई अंदरूनी खींचातानी अभी भी चल रही है। यात्रा के बारे में आपको बताएं तो सुबह 8:50 में 3 महुना दुर्गा मंदिर धनुरा से यात्रा को आगे बढ़ाया गया। इसके बाद यात्रा ने पाटल चौक, चौसा चौक और किकेट्रोस मंदिर चौक लखीसराय रोड से होते हुए दोपहर करीब 9 बजे लखीसराय की ओर से रुख किया गया। वहीं लखीसराय पहुंचते हैं यात्रा का जोरदार स्वागत भी होगा। हलसी बाजार से लखीसराय और गांधी मैदान में हजारों की भीड़ भी उमड़ सकती है। जनता ने नेताओं का फूल मालाओं से स्वागत भी करेंगे और नारेबाजी के साथ समर्थन भी जताया जाएगा। वहीं इस यात्रा में 4 बजे यात्रा पेरोल चौक बंगाली समिति लखीसराय से होकर गुजरेगी। जगह जगह यात्रा को रोककर नेताओं का स्वागत भी किया जाएगा। इस यात्रा के दौरान महागठबंधन के नेताओं ने भीड़ को संबोधित भी करेंगे और बिहार के विकास, रोजगार और शिक्षा के मुद्दों पर भी अपनी बात रख सकते हैं और वोट अधिकार यात्रा को भी लेकर कई खुलासे कर सकते हैं। वहीं शाम 7:30 बजे जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के हमजियापुर में सभा का आयोजन किया जाएगा। सभा में महागठबंधन के नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोल सकते हैं और कहा कि बिहार के युवाओं और किसानों और गरीबों के अधिकार को भी जो उनके बारे में भी बात कर सकते हैं। उनका असली मकसद वोट अधिकार यात्रा का ही है। वहीं दिन भर के लंबे कार्यक्रम के बाद रात का विश्राम टाटा मोटर्स के सामने लखीसराय और मुंगेर में तय किया जाएगा। यहाँ महागठबंधन के नेता ठहरेंगे और अगले दिन की यात्रा की तैयारी करेंगे। आज के पूरे कार्यक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा में मुकेश सहनी है। मुकेश सहनी का अकेले निकलना, जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ साथ चलते दिखे, वहीं मुकेश सहनी का अकेले अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाना कई राजनीतिक संकेत है। राजनीतिक हलकों में नए सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग अब यही अटकलें लगाने लगे हैं कि क्या यह महज संयोग है या फिर आने वाले चुनाव के लिए कई नई सियासी चाल की शुरुआत। फिलहाल वोट अधिकार यात्रा का 5वां दिन पूरी तरह से सफल रहेगा। हो सकता है कुछ हो, लेकिन आपको हम बताएंगे बड़ी संख्या में जनता से महागठबंधन के नेताओं का स्वागत होगा। भीड़ और जो जन समर्थन के साफ कर दिया है कि बिहार की राजनीति में आने वाले दिन इन यात्रा का बड़ा असर देखने को भी मिल सकता है। वहीं यात्रा का आज 5वां दिन है जो लखीसराय के लिए निकल चुका है। वहीं आज इससे पहले अगर हम बात करें तो यात्रा चौथे दिन तक की यात्रा हो चुकी है। चौथे दिन में विश्राम किया गया था। तीसरे दिन तक की जो यात्रा थी वो नवादा में हुई और चौथे दिन महागठबंधन के सारे नेताओं ने विश्राम किया और आज फिर से 5वें दिन इस यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। और वहीं मुकेश सहनी अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो चुके हैं। नहीं तेजस्वी यादव नजर आए, ना ही राहुल गांधी, ना ही कोई महागठबंधन के बड़े नेता। वहीं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी एक साथ जा रहे हैं और महागठबंधन में जो वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी है वो अकेले नजर आ रहे हैं। अब क्या कुछ होने वाला है ये तो आपको हम बताएंगे कि कैसे क्या होगा, लेकिन फिलहाल इतना ही संकेत मिल रहा है
कि महागठबंधन में कुछ तो खींचातानी चल रही है, क्योंकि मुकेश सहनी अपनी गाड़ी में बैठे नजर आए, अकेले जाते नजर आए और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ नजर आए। आखिर मुकेश सहनी साथ क्यों नहीं गए? ये भी राजनीतिक संकेत माने जा रहे हैं कि कुछ तो खींचातानी चल रही है महागठबंधन में। वहीं मुकेश सहनी कई सारे ऐलान भी करते नजर आए हैं कि गाड़ी से जब रवाना हुए मुकेश सहनी, तो मुकेश सहनी ने कई सारे ऐलान किए, वो भावुक भी नजर आए। मुकेश सहनी बात करने लगे एनडीए के बारे में, जो पहले एनडीए के साथ थे तो उनको कैसे धोखा मिला और अब महागठबंधन के साथ वो मजबूती से खड़े। लेकिन क्या उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा? इस बार जो उनकी मांगे हैं डिप्टी सीएम पद की और जो उनकी मांगे हैं 50 से 60 सीटों की, वो कहते नजर आए कि सीटों में तालमेल हम कर लेंगे, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन डिप्टी सीएम पद में हम नहीं सुनेंगे। अगर हमको पद नहीं मिला, अगर हमको मेरी मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो हम निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं या फिर महागठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि वीआईपी पार्टी अब कोई छोटी पार्टी नहीं रही। और इसी कड़ी में आज 5वां दिन है वोटर अधिकार यात्रा का और मुकेश सहनी समेत महागठबंधन के सारे नेता रवाना हो चुके हैं लखीसराय के लिए और आज वहीं पे मुंगेर जिला में विश्राम किया जाएगा, लखीसराय में विश्राम किया जाएगा। और आगे क्या कुछ होगा इस यात्रा में, जब जनता से संबोधन करेंगे महागठबंधन के नेता, फिर हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल उनकी गाड़ी भी, काफिले भी तैयार हो चुके हैं और रवाना हो चुके हैं महागठबंधन के सारे बड़े नेता। और इस 5वीं वोट अधिकार यात्रा में क्या कुछ होगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल ऐसी ही वीडियो क्लिप बने रहे हमारे साथ, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। सरकार का सिस्टम देश में 2 हिस्सा है, एक सरकार है, एक विपक्ष है। और सरकार से ज्यादा विपक्ष हमेशा मजबूत होना चाहिए, ज्यादा उनको जनता का फिक्र होना चाहिए। सरकार तो अंधा हो जाता है पावर आने के बाद, नशे में रह जाता है, लेकिन सही काम दिखाने का काम जो विपक्ष होता है। और देश के बड़े बड़े नेता ने माना है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी से एक पत्रकार ने कहा कि आप इतना अच्छा काम करने के बाद भी विपक्ष आप पे हमेशा ताना कसता है, उंगली दिखाता है, उंगली उठाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का लाइन था, ये विपक्ष नहीं है, मेरी तीसरी आंख है। जो मैं नहीं देख पाता हूं वो हमें दिखाते हैं, ये मेरा विपक्ष नहीं है, ये मेरा तीसरी आंख है। तो आप समझिए कि ऐसा नेता का विचार भी हुआ करता था। लेकिन आज के समय में कि निषाद समाज अपने आरक्षण को लेके हमसे विद्रोह कर चुका है, हमारे साथ नहीं है। 20 साल से सत्ता में हमने कुछ नहीं कर पाया है। बड़ा बदलाव देश में 11 सालों से हम सरकार में हैं, लोगों को 5 किलो चावल पे हमने ला दिया है, वो भी 1-2 लोगों को नहीं, 80 करोड़ लोगों को रोड पे ला दिया है। 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा किया था, वो नहीं पूरा हुआ। विदेश से काला धन लाना था, वो पूरा नहीं हुआ। आज अब समझ में आने लगा भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, कि अभी हमें देश ने नकारना चालू कर दिया। इस बार भी जो आदरणीय राहुल गांधी जी जो ने चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे जानकारी दिया, उससे स्पष्ट होता है कि देश के जनादेश जो है वो मोदी जी ने चोरी किया है। 15-20 सीट पर अगर उनकी हार हो जाता तो निश्चित तौर पर उनकी सरकार नहीं बनता। आज ये देश के मिजाज तो है ना, सिर्फ 40% ही लोग मोदी जी को वोट दिए, 60% लोग विपक्ष को वोट दिए या अन्य पार्टी को वोट दिए। यानी कि हर 100 में से 40 लोग ही मोदी जी के साथ रहे, एनडीए के साथ, और 60 लोग उनके विरोध में रहे। उसके बाद भी उनके पास सत्ता है, जैसे भी सत्ता उन्होंने हासिल कर लिया। आज बिहार में भी सब लोग चाह रहा है कि बदलाव हो, हमारे अधिकार की बात हो, मेरा हक की बात हो, वो नहीं करके वो जनादेश को चोरी करना चाह रहा है। वो चुनाव आयोग के कंधे पे बंदूक रखकर जहां पे महागठबंधन का वोटर है वहां पे काट दो, जहां पे एनडीए का वोटर है वहां पे वोट बढ़ा दो।